सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 है, आप सभी जानते हो पाठ 11 है कालू चाट वाला। चाट वाला। तो बच्चों, कल हमने यह पाठ पढ़ा था और पाठ पढ़कर खत्म किया था। तो बच्चों, चलिए पहले हम इस पाठ को एक बार पढ़कर समझ लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने कालू चाट वाले के बारे में पढ़ा था। आप भी मेरे साथ पढ़िए। कालू चाट वाला। एक था भालू, नाम था कालू। कालू की थी एक दुकान, दुकान का नाम था कालू चाट वाला। कुर्ता और जूता पहनकर कालू दुकान पर जाता, वह फल काट कर चाट बनाता। एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी, तभी सरजू चूहा और नुपुर चूहिया दुकान पर गए। मयूरी भी साथ साथ चल पड़ी। कालू भाई, आलू कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। जरा बढ़िया चाट बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना, ज़रूर ज़रूर। वह कालू भाई, चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मज़ा आ गया। तो बच्चों, इस तरह से यह था पाठ जिसमें हमने कालू वाले के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि कालू वाला चाट वाले के बारे में पढ़ा। और चाट वाला एक भालू है जिसका नाम है कालू चाट वाला। कालू चाट वाला बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनकर और अच्छे से कपड़े पहन करके, कुर्ता और जूता मोजा पहन करके अपने दुकान पर जाता, फलों को काट कर चाट बनाता और वो सबको खिलाता। तो एक दिन कौन गया उसकी दुकान पर? एक दिन मयूरी गिलहरी, नुपुर चूहिया और सरजू चूहा उसकी दुकान पर चाट खाने गए और उन्होंने अपने मनपसंद चटपटी चाट बनाई, चाट खाई और चाट की खूब तारीफ की कि बहुत मज़ेदार चाट थी और उन लोगों ने मज़े से खाया। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ है। आप चित्र में भी देख सकते हो, कालू चाट वाला चाट बना रहा है। और उसके बाद बच्चों, हमने कल किया था कठिन शब्द, वह भी आपने अपनी क्लास को कॉपी में लिख लिया होगा। यहाँ पे कुछ बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं जिनको हमने कल पढ़ा और समझा था। तो कठिन शब्द में बच्चों जितने भी बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं, क्योंकि इस पाठ में हम बड़े ऊ की मात्रा का ही अभ्यास कर रहे हैं, तो को पढ़ते हैं एक बार। कालू, क पर आ की मात्रा, ल पर बड़े ऊ की मात्रा कालू। भालू, ल पर बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। उसके बाद हमारे पास है जूता, ज पर बड़े की मात्रा जूता, जूता। फिर है हमारे पास मयूरी, झूला, झूल, सरजू, चूहा, नुपुर। उसके बाद है आलू, कचालू, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, ज़रूर। तो यह शब्द है जो बड़े की मात्रा वाले शब्द हैं और यह इन शब्दों को हमने पाठ में पढ़ा और समझा। और कल हमने किया था, आपने इसे अपनी क्लास को कॉपी में भी कर लिया होगा। उसके बाद बच्चों, आखिरी अभ्यास जो कल हमने किया था वह है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो यह आपका बुक का अभ्यास है जो हमने कल किया था। भालू का क्या नाम था? बच्चों, आप सभी जानते हो, यहाँ पे दो विकल्प दिए गए हैं, कालू और बालू। आप सभी जानते हो भालू का नाम कालू था, इसलिए कालू के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद भालू की किस चीज़ की दुकान थी? बच्चों, भालू की किस चीज़ की दुकान थी? यहाँ पे विकल्प में है मिठाई की या चाट की। हम सभी जानते हैं कि जो कालू था उसकी चाट की दुकान है थी, इसलिए हम चाट के आगे सही का निशान लगाएंगे। कालू ने कैसी चाट बनाई? बच्चों, कालू ने कैसी चाट बनाई? मीठी या चटपटी? तो कालू ने चटपटी चाट बनाई। तो इसके साथ ही बच्चों, हमने यह अभ्यास भी कर लिया था। इसको आप अपनी क्लास को कॉपी में लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर बुक में भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा अगला अभ्यास है, आप जिसे अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, हमारा अगला अभ्यास जो कि हम आज करेंगे वो है समझो और पढ़ो। स म झ पर ओ की मात्रा समझो और पढ़ो। समझो और पढ़ो। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमारे पास कुछ वर्ण दिए गए हैं और वर्णों पे बड़े ऊ की मात्रा लगा करके हमें शब्द बनाना है। तो चलिए हम बड़े ऊ की मात्रा लगा करके शब्द बनाना सीखते हैं। ल है,
फिर हमारे पास ज है, उसके बाद ब है और फिर हमारे पास र है। तो चलिए इन वर्डों पर हम बड़े उ की मात्रा लगा करके शब्द बनाना सीखते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं ज की मात्रा नीचे की तरफ लगती है, तो हम इस तरह से इन वर्डों पर बड़े उ की मात्रा लगाएंगे। ये हो जाएगा बड़े उ की मात्रा के साथ ये हो जाएगा लू, बड़ा उ यानी लंबी ध्वनि। बड़े उ के साथ हम लंबी ध्वनि के साथ उसे पढ़ते हैं, और जब हम किसी वर्ण के साथ उसे मिलाते हैं तो उस वर्ण को भी लंबी ध्वनि के साथ पढ़ते हैं, जैसे कि लू, ल, लू, ऊ और ल, लू। तो हम शब्द बनाएंगे। आप देख सकते हैं शब्द जो यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम देखते हैं। शब्द है भ पर आ की मात्रा भा और ल पर बड़े की मात्रा लू, भालू। क पर आ की मात्रा का, ल पर बड़े की मात्रा लू, कालू। फिर है आ, ल पर बड़े की मात्रा लू, आलू। फिर है क, चा, ल पर बड़े की मात्रा लू, कचालू। तो बच्चों जो हमने बड़े की मात्रा के साथ शब्द बनाए, पहला शब्द है भालू। भ पर आ की मात्रा, ल पर बड़े की मात्रा भालू, भालू। का, लू, कालू। आलू, आलू। कचालू, कचालू। उसके बाद बच्चों इसी तरह से हम ज पर बड़े की मात्रा लगाएंगे। ज पर बड़े की मात्रा हम लगाएंगे। ज पे बड़े की मात्रा लगा करके हम ज पे बड़े की मात्रा जू। उसके बाद शब्द बना जूता। ज पर बड़े की मात्रा जू, त पर आ की मात्रा ता, जूता। फिर है ख, ज पर बड़े की मात्रा जू, र, खजूर। फिर है अगला शब्द हमारे पास त, र पर आ की मात्रा रा और ज पर बड़े की मात्रा जू, तराजू। जूता, खजूर, तराजू। उसके बाद हमारे पास है बच्चों ब से बना, ब पर बड़े की मात्रा बू। फिर शब्द बना त, र, ब पर बड़े की मात्रा बू, ज के नीचे बिंदी, तरबूज। उसके बाद है ख, र, ब पर बड़े की मात्रा बू, ज पर आ की मात्रा खरबूजा। उसके बाद है भ पे बड़े की मात्रा बू और ढ पर आ की मात्रा बूढ़ा। तो बच्चों इसी तरह से फिर हमने ब पर बड़े की मात्रा लगा करके शब्द बनाए। उसके बाद आखिरी वर्ण हमारे पास है र। आप सभी जानते हो र पे हम कहाँ मात्रा लगाते हैं? र पे, जहाँ पे गोला और ये नीचे वाली डंडी मिलती है वहाँ पे हम र पे मात्रा लगाते हैं। ये है रू, ये है रू। अब हम रू से शब्द बनाएंगे। ज पे बिंदी, र पे बड़े की मात्रा रू, र, जरूर। उसके बाद है अ, म, र पर बड़े की मात्रा रू, द, अमरूद। फिर है र पर बड़े की मात्रा मा, ल, रुमाल। तो बच्चों इस तरह से हमें इन शब्दों को जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इन्हें पढ़ करके समझना है। शब्द हमने क्या किससे बनाया? शब्द बनाया ल से, ल पर बड़े की मात्रा लू, भ पर आ की मात्रा भा, ल पर बड़े की मात्रा लू, भालू। क पर आ की मात्रा का, ल पर बड़े की मात्रा लू, कालू। आ, ल पर बड़े की मात्रा लू, आलू। और क, चा, ल पर बड़े की मात्रा लू, कचालू। उसके बाद है ज पर बड़े की मात्रा जू, ज पर बड़े की मात्रा जू, त पर आ की मात्रा ता, जूता। उसके बाद है ख, ज पर बड़े की मात्रा जू, र, खजूर। त, र पर आ की मात्रा रा, ज पर बड़े की मात्रा जू, तराजू। उसके बाद है ब पर बड़े की मात्रा बू, त, र, बू, ज के नीचे बिंदी, इस पे ज नहीं पड़ेगी, ज पड़ेगी, तरबूज। उसके बाद है ख, र, बू, जा, खरबूजा। ब पर बड़े की मात्रा बू, ढा, बूढ़ा। र, रू, ज, रू, र, जरूर। अमरूद, अमरूद। रूमाल, रुमाल। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जहाँ पे हमने बड़े उ की मात्रा लगा करके शब्द बनाए। और हमने किन शब्दों वर्णों पे बड़े उ की मात्रा लगाई? जो हमने यहाँ पे लिखा है। ल में सबसे पहले बड़े उ की मात्रा लगाई और शब्द बनाए, फिर उसके बाद ज में, उसके बाद ब में और
उसके बाद र में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा करके शब्द बनाया। तो यह था हमारा इस पाठ का दूसरा अभ्यास बच्चों, जो आपके बुक के पीछे दिया गया है। उसके बाद चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में भी हम मात्रा का ही अभ्यास करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा दोनों को लिख करके पढ़ेंगे और समझेंगे, दोनों के बीच का अंतर जानेंगे, तभी हमको मात्रा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे चलिए दोनों मात्राओं को एक साथ लिख करके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोल बोल कर पढ़ो। यहाँ पे हमें बोल बोल कर, बोल ब पर ओ की मात्रा बोल, कर कर, प रह पर ओ की मात्रा रहो, बोल बोल कर पढ़ो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास छोटे ऊ की मात्रा है। आप सभी जानते हो बच्चों, छोटा ऊ की मात्रा हो या बड़ा ऊ की मात्रा हो, दोनों हम किसी भी वर्ड के नीचे लगाते हैं, यानी पैरों के पास लगाते हैं। अब जो छोटा ऊ होता है उसको हम इस तरह से लगाते हैं, और जो बड़ा ऊ होता है इसको हम उसका उल्टा, अगर इसी को हम उलट दें तो ऐसा कुछ होगा, इसका ठीक उल्टा बना करके लगाते हैं। तो ये हो गया बड़े ऊ की मात्रा, ये है छोटे ऊ की मात्रा, ये है बड़े ऊ की मात्रा। अब आप जानते हैं छोटे ऊ को हम छोटा कहते हैं क्योंकि उसकी जो ध्वनि है छोटी होती है। अगर हम इसे किसी भी वर्ण के साथ लगाते हैं तो छोटी ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास है स पे छोटे ऊ की मात्रा सु। तो अगर हम स पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सु। वही जब स पे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सु। ये क्या हो जाएगा सु, क्योंकि बड़ा यानी लंबा स्वर। तो हम इनके नाम के हिसाब से छोटे और लंबे सुर या बड़े सुर के साथ हम इनके इन मात्रा को जिस भी वर्ण के साथ लगाते हैं उस वर्ण के साथ हम उनको पढ़ते हैं। तो चलिए हम कुछ शब्द लिखते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है स पे छोटे की मात्रा न, सुन। स पे छोटे की मात्रा सु न, सुन। उसी के ठीक बगल में है स पे बड़े की मात्रा सू और न, सून। सुन सून, सुन सून, है ना अंतर? अंतर समझ में आया छोटे ऊ और बड़े ऊ में? तो एक सुन पढ़ेंगे, दूसरे को सून पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है च पे छोटे की मात्रा चुन, चुन, और च पे बड़े की मात्रा चू और न, चून। ये है च पे छोटे की मात्रा चुन, च पे बड़े की मात्रा चून। उसके बाद हमारे पास है तीसरा च पे छोटे की मात्रा चू, र पर आ की मात्रा रा, चुरा। हो गया चूरा, चुरा। अब इसी पे हम बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा चू और रा, चूरा। ये हो जाएगा चूरा, चूरा। उसके बाद हमारे पास है ब पर छोटे की मात्रा बु, र पर आ की मात्रा रा, बुरा। उसी तरह से ब पर बड़े की मात्रा बू, र पर आ की मात्रा रा, बूरा, बूरा, बूरा। फिर उसके बाद हमारे पास है प पर छोटे की मात्रा पू, र पर बड़ी की मात्रा री, पूरी। उसके बाद हमारे पास है प पर बड़े की मात्रा पू, र पर बड़ी की मात्रा री, पूरी। तो ये हो गया बड़े की मात्रा। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम मात्रा लगा करके कैसे हम मतलब छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगा करके कैसे दोनों के अंतर को हमने यहाँ पे देखा। तो छोटे ऊ की मात्रा छोटी ध्वनि, तो हम जब भी जिस मात्रा वर्ण के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं उसे छोटा पढ़ते हैं या जल्दी से पढ़ते हैं। वहीं पे बड़े ऊ की मात्रा लगा करके हम उसे जल्दी पढ़ते हैं और लंबा खींच कर पढ़ते हैं। तो सुन, सून, चुन, चून, चुरा, चूरा, बुरा, बूरा, पूरी, पूरी। तो यह कुछ शब्द हैं बच्चों जिसमें हमने छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लगा करके पढ़ करके इन दोनों के बीच के अंतर को जाना। मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। तो बच्चों आप इसे बुक में ही करें, मतलब बुक में किया है, आप इसे कॉपी में नहीं करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला शब्द है बोल बोल कर पढ़ो और लिखो। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें बोल कर पढ़ना है और लिखना है। उन्हीं शब्दों को उनके सामने सामने लिखना है। तो चलिए हम इसे भी करते हैं। यह सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें मात्रा
अच्छे से आ जाए और आगे चल के हम मात्रा लगाने या उसे पढ़ने में गलती ना करें। तो प्रश्न है हमारा, ब पर ओ की मात्रा बोल, बोल, ब पे ओ की मात्रा बोल, कर, प ढ पर ओ की मात्रा पढ़ो, बोल बोल कर पढ़ो। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि हमें जो शब्द दिए गए हैं ये र है, र पे छोटे ऊ की मात्रा और र पर बड़े ऊ की मात्रा के शब्द हैं। तो यहाँ पे हमें र पे छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं और र पे बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, ये जानना और समझना है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होता है। हम दोनों की जो का आकार जो होता है लगाने का वो भी अलग होता है और यह हम बड़े हो जाते हैं लेकिन ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। तो इसलिए चलिए हम समझते हैं। जब भी हम र के शब्द लिखते हैं, यह है छोटे ऊ की मात्रा, ये हम इस तरह से लगाते हैं, र पे ये मात्रा हम र पे इस तरह लगाते हैं। उसके बाद यह है बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। तो यह जो बड़े ऊ की मात्रा है, र पे हम छोटे की मात्रा इस तरह लगाते हैं और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह लगाते हैं। ये सिर्फ हम र की बात कर रहे हैं, दूसरे वर्णों व्यंजनों में हम ऐसा नहीं लगाते। दूसरे वर्ण व्यंजन में हम जानते हैं कैसे लगाते हैं। तो र पे हम ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द है र, र के नीचे हम सिर्फ गोला ऐसा बनाएंगे, ये हो जाएगा रुई, ये हो गया रुई। ऊ की मात्रा देखिए मैंने कैसे लगाया र पे, इसी तरह र पे ऊ की मात्रा लगती है, ये हो गया रुई। उसके बाद हमारे पास जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे र पर तो शब्द बनेगा रू, र पर बड़े की मात्रा रू, ठ, न पर आ की मात्रा ना, रूठना। यहाँ पे ऊ की मात्रा देखिए, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में है ना अंतर, तो इस तरह से लगेगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा शब्द है र, छोटे ऊ की मात्रा, र छोटे ऊ की मात्रा, क, रुक, शब्द है रुक। फिर है र, र पे छोटे ऊ की मात्रा, रु, प, या, रुपया, ये है रुप, प, या, रुपया। उसके बाद यहाँ पे बड़े की मात्रा र, र पे बड़े की मात्रा रू, खा, ख पर आ की मात्रा खा, रूखा। र पर बड़े की मात्रा रू, मा और ल, रुमाल। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से हम र पे छोटे और बड़े की मात्रा अलग अलग तरह से लगाते हैं। एक बार फिर हम इन्हें देख करके समझते हैं। तो बच्चों र पे छोटे की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं, ये हम सिर्फ र की बात कर रहे हैं। पहले व्यंजनों में कैसे लगाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। र पे हम छोटे की मात्रा इस तरह लगाते हैं और देखिए कहाँ लगाते हैं, हम यहाँ लगाते हैं। र पे यहाँ पे हम छोटे की मात्रा लगाते हैं और इस तरह से लगाते हैं। तो ये हो गया रुई, ये हो गया रुक, ये हो गया रुपया। देखिए दोनों में अंतर है। इस र बड़े की मात्रा हमने कैसे लगाई है, रूठना, पूरा गोला बनाया है। पहले तो हमने आधा गोला और उसमें पूरा गोला बनाया है। ये हो गया रुक, रू, इसको भी पढ़ेंगे वैसे रुक, रूठना, रूठना, रू, हम यहाँ जोर दे रहे हैं रूठना। रुई, रुई में र पे हम जोर नहीं दे रहे, रुई, ये हो गया रूठना। रूखा, रूखा, र पर जोर दे रहे हैं रूखा। फिर रूमाल, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, इन तीनों में बड़े ऊ की मात्रा, इसलिए हम इन पर जोर दे रहे हैं। चलिए हमने इसको पढ़ के समझ लिया, चलिए एक बार लिख करके समझते हैं। तो ये है र, रुई, ये हो गया रुई, र, ये हो गया रुक। इसी तरह आपको बुक में करना है अभ्यास के लिए, ये कार्य आपके अभ्यास के लिए है। ये गोल होगा, रू, प, या, रुपया, ये हो गया रुई, रुक, रुपया, रुई, रुक, रुपया। ये है रूठना, रूखा, रुमाल। तो इसके सामने हम लिखेंगे रू, ठ, न पर आ की मात्रा ना, रूठना। ये हो गया रू, ख पर आ की मात्रा खा, रूखा। ये हो गया रू, मा और ल, रूमाल। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इन शब्दों को पढ़ना सीखा, मात्रा लगानी सीखी और इनको लिखना भी सीखा, और मुझे उम्मीद है आप सभी को आ गया होगा। तो यह था हमारा अगला अभ्यास। चलिए अब हम एक और अभ्यास करते हैं। तो यह बच्चों चित्रों द्वारा दिया गया है। यहाँ पे
आपको चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को पहचान करके आप इस पर इनके नाम लिखोगे। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो पाठ में हम क्या पढ़ रहे हैं, बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ पे शब्द जो है सिर्फ बड़े ऊ की मात्रा वाले नहीं हैं। आपको पहचानना है और उसके नीचे इनका नाम लिख करके जानना है कि कौन सी मात्रा। तो यहाँ पे हम छोटे और बड़े ऊ दोनों ऊ के मात्रा के चित्र यहाँ दिए गए हैं और हम इनके नीचे मात्रा लगा करके लिखेंगे। तो बच्चों हमारा पहला जो, चलिए पहले हम प्रश्न लिख लें। चित्र देख, देख कर, चित्र देख कर नाम लिखो, न पर आ की मात्रा ना, म नाम, ल पर छोटी की मात्रा, ख पर ओ की मात्रा हो। चित्र देखकर नाम लिखो। अब बच्चों आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कई चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है, पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र है चूहे का। पहला चित्र है चूहे का, तो हम इसके नीचे लिखेंगे चूहा। क्या लिखेंगे हम इसके नीचे? चूहा। तो चलिए हम लिखते हैं च, पहला चित्र है चूहे का, तो हम यहाँ लिखेंगे च पर बड़े की मात्रा और चूहा, ये है चूहा। अब दूसरा चित्र किसका है बच्चों? दूसरा चित्र है बुढ़िया, बुढ़िया। अब बताओ च पे तो हमने बड़े की मात्रा लगाई, अब बुढ़िया पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बुढ़िया पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बुढ़िया पे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। तो ये है ब पे छोटी की मात्रा, ढ़ पे छोटी की मात्रा, ई या, बुढ़िया। बुढ़िया पे हम छोटी की मात्रा, सॉरी छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो बुढ़िया पे हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई। उसके बाद है तीसरा है सुराही, सुरा, ख पर बड़ी की मात्रा, सुराही। तो यहाँ पे भी हमने छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया, सुराही। उसके बाद चौथा चित्र है बच्चों, आप चित्र देखिए। चौथा चित्र है तराजू, तराजू। यहाँ लिखेंगे त, र पर आ की मात्रा, ज के नीचे बड़े की मात्रा और बिंदी, तराजू। चौथा चित्र। पांचवा चित्र है बच्चों, पांचवा चित्र आप देख सकते हैं किस चीज का है? पांचवा चित्र है फूल का, तो हम लिखेंगे फ पर बड़े की मात्रा, फू और ल, फूल। उसके बाद है छठा चित्र है म पर बड़े की मात्रा मू, ल पर बड़ी की मात्रा ली, मूली। तो बच्चों अब आप मुझे बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे छोटे और बड़े की मात्रा दोनों का प्रयोग करना सिखाया गया है। इसीलिए हमें जो भी चित्र दिए गए थे, हमें छोटे और बड़े की मात्रा में अंतर जानने के लिए हमें दोनों मात्राओं के चित्र दिए गए हैं। आप देख सकते हो पहला चित्र है चूहा का, जिसमें च पे बड़े की मात्रा है, और जब भी हम च पे बड़े की मात्रा लगाते हैं तो हम उस पर जोर देकर पढ़ते हैं। च पर बड़े की मात्रा चूहा, चूहा। फिर है ब पर छोटे की मात्रा, बुढ़िया, बुढ़िया। ब पर छोटे की मात्रा, बुढ़िया, बुढ़िया। फिर है स पे छोटे की मात्रा, सुराही, सुराही। उसके बाद तराजू। अब यहाँ पे ज के नीचे बिंदी भी है और उसके साथ बड़े की मात्रा भी है, तो हम इसको पढ़ेंगे तराजू, तराजू। फिर हो गया फ पर बड़े की मात्रा, फूल, फूल। ये हो गया फ पर बड़े की मात्रा, फूल, फूल। ये है म पर बड़े की मात्रा, मूली, मूली। तो इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पे चित्रों को देखा और चित्रों को पहचान करके उनके नाम लिखे। तो यहाँ पे हमने दोनों बड़े और छोटे की मात्रा लगा करके दोनों के बीच का अंतर जाना और भी अच्छे से हमें दोनों का अंतर समझ में आया। तो बच्चों बार बार हम दोनों मात्राओं को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें इन दोनों मात्राओं के में जो अंतर है वह समझ में आए और हमें मात्रा और भी अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद बच्चों हमारा आखिरी अभ्यास है इस पाठ का, आप देख सकते हैं सरजू, मयूरी और नुपुर। सरजू, मयूरी और नुपुर। नुपुर ने जिन फलों की चाट खाई उनमें रंग भरो। तो बच्चों आपने देखा कि जो पाठ में हमने कालू चाट वाले के बारे में पढ़ा, और कालू चाट वाला किस चीज़ का चाट बनाता था? फल के चाट बनाता था। वो फलों को काटता और उनका चाट बनाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फल हैं, यह कौन कौन से फल हैं? पहला फल कौन सा है बच्चों? पहला अमरूद है,
दूसरा केला है, तीसरा तरबूज है, खरबूजा है, उसके बाद सेब है। तो जो कालू चाट वाला है उसने किस किस के चाट बनाए थे? कालू चाट वाले ने किस किस चीज़ के चाट बनाए थे? कालू चाट वाले ने अमरूद की चाट बनाई थी, तरबूजे की चाट बनाई थी और खरबूजा का चाट बनाया था। तो जिन जिन फलों के चाट उसने बनाई थी, सिर्फ उन फलों में आपको रंग भरना है। कालू चाट वाले में जिन जिन फलों का प्रयोग अपने चाट में किया था, उन फलों पे सिर्फ आप रंग भरेंगे। इसका मतलब बच्चों, जो मयूरी, सरजू, मयूरी और नुपुर ने जिन फलों की चाट खाई थी उनमें रंग भरो। तो उन्होंने अमरूद, तरबूजा और खरबूजा की चाट खाई थी, आप सिर्फ उन्हीं में रंग भरेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने बुक का अभ्यास कर लिया है। हमारे इस पाठ का प्रश्न उत्तर बचा हुआ है। तो चलिए हम एक बार आज प्रश्न उत्तर को पर विचार कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज हम कठिन शब्द हम कर चुके हैं। हम कक्षा कार्य मतलब क्लास को कॉपी का काम हम यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों, आप के पास यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिसको हमने बुक में दिए गए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार किया था। चलिए हम कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़कर समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, सही उत्तर पर निशान लगाओ। यहाँ पे कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, सही उत्तर पर निशान लगाओ। यहाँ पे हर प्रश्न के साथ 3 विकल्प दिए गए हैं। मैं बोलूँगी और आप उसका आप जवाब दोगे। तो बच्चों, कालू कौन था? कालू कौन था? कालू बकरी, भालू या हाथी था? तो बच्चों, कालू कौन था? कालू बकरी थी, भालू था या हाथी थी? तो कालू भालू था। तो अब भालू के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों, कालू की किस चीज़ की दुकान थी? कालू की किस चीज़ की दुकान थी? चाट की, मिठाई की या फल की? बच्चों, कालू की चाट की दुकान थी, इसलिए सबसे पहले विकल्प चाट पे आप सही का निशान लगाएंगे। मयूरी कौन थी? बच्चों, मयूरी कौन थी? मयूरी चूहा था, तितली थी या गिलहरी थी? तो बच्चों, मयूरी गिलहरी थी, इसलिए आप गिलहरी के आगे सही का निशान लगाएंगे। चूहे का नाम क्या था? चूहे का नाम क्या था? बच्चों, चूहे का नाम मदन था, सरजू था या अमन था? बच्चों, चूहे का नाम सरजू था, इसलिए हम सरजू के आगे, दूसरा विकल्प सरजू के आगे सही का निशान लगाएंगे। चूहिया का नाम क्या था बच्चों? चूहिया का नाम क्या था बच्चों? चूहिया का नाम चुलबुली, मीना या नुपुर? चूहिया का नाम नुपुर था, इसलिए हम नुपुर के आगे सही का निशान लगाएंगे। झूला कौन झूल रहा था? झूला कौन झूल रहा था? आप सभी जानते हो, झूला गिलहरी झूल रही थी, इसलिए आप गिलहरी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, यह था बहुविकल्पीय प्रश्न। कुछ हमने बुक में भी किए थे और यह कुछ हमने पाठ के बीच में से किए। चलिए एक बार फिर हम इन्हें दोहराते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाओ। कालू कौन था? बकरी, भालू या हाथी? कालू भालू था, इसलिए हम भालू के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों, कालू की किस चीज़ की दुकान थी? कालू की चाट की, मिठाई की या फल की दुकान थी? तो चाट की दुकान थी, इसलिए हम चाट के आगे सही का निशान लगाएंगे। मयूरी कौन थी? चूहा, तितली या गिलहरी? मयूरी गिलहरी थी, इसलिए तीसरा विकल्प गिलहरी के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। चूहे का नाम क्या था? चूहे का नाम मदन था, सरजू था या अमन था? चूहे का नाम सरजू था, इसलिए हम सरजू के आगे सही का निशान लगाएंगे। चूहिया का नाम क्या था बच्चों? चूहिया का नाम चुलबुली था, मीना था या नुपुर था? चूहिया का नाम नुपुर था, इसलिए तीसरे विकल्प के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद आखिरी प्रश्न बच्चों, झूला कौन झूल रहा था? गिलहरी, चूहा या चूहिया? तो पहला विकल्प गिलहरी झूला झूल रही थी, इसलिए हम गिलहरी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, आज हमने जो भी किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और कल के वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करेंगे और वाक्य बनाओ करेंगे। तो बच्चों, पूरे पाठ को एक बार आप पढ़कर समझ लीजिएगा। हमने बुक के अभ्यास कर लिए हैं, आप उनको बुक में ही करेंगे और उसके बाद कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। कठिन शब्द हम कर चुके हैं जो आपने क्लास को कॉपी में लिख लिया होगा और कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे और वाक्य बनाएंगे।
बनाव करेंगे। तो बच्चों जो भी हमने किया आप उसे पढ़कर दोहरा लीजिएगा। कल के वीडियो में हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक आप बच्चों जो भी आज पढ़ाया उसे पढ़ लीजिएगा। सो धन्यवाद बच्चों।